तो सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं। मान लो जैसे किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में उसके चार्ट में स्थित है और किसी दूसरे जातक का जो सेवंथ लॉर्ड है वो किसी अन्य भाव में स्थित है। तो इनमें से हम अगर कंपेयर करें कि कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगी और सेवंथ लॉर्ड के उन भाव में बैठने से वास्तव में आपको कैसे रिजल्ट भी मिलेंगे। देखिए, सेवंथ लॉर्ड अगर बात की जाए तो सेवंथ लॉर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और सेवंथ हाउस भी, जो सेवंथ हाउस है वो आपके लगन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो लगन में आप स्वयं हैं और लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। तो सप्तम भाव आपसे ऑपोजिट होने की वजह से या सप्तमेश आपके बिल्कुल लगन के ऑपोजिट होने की वजह से जो भी आपकी लाइफ में लोग आपसे जुड़ते हैं, आपसे मिलते हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके संपर्क में आते हैं, यानी जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जितने भी लोग हैं, जनता जो भी है वो सब, और इसमें ही आपका पार्टनर भी शामिल है। अब जो सेवंथ हाउस है वो बिजनेस का हाउस है। बिजनेस का हाउस होने के साथ साथ यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड आपके बिजनेस की प्रवृत्ति को बताएगा, या फिर मान लो आपके सेवंथ हाउस में भी अगर कोई ग्रह स्थित है तो वो भी आपके पब्लिक इमेज को निर्धारित करेगा, आपके बिजनेस या पार्टनरशिप को बताएगा। सेवंथ हाउस का जो रोल होगा वो ज़्यादातर केस में आपकी छवि को निर्धारित करने में होगा। जैसे मान लो आपसे कोई भी पर्सन मिलता है, 1 to 1 मिलता है और वो आपके बारे में क्या सोचता है, कैसे वो आपके बारे में फैसले लेता है या कैसे वो आपको जज करता है। हो सकता है जैसे आप एक गुस्सैल व्यक्ति हैं या आपका व्यवहार काफ़ी गुस्से वाला है, तो सामने वाला पर्सन भी आपको इसी तरीके से जज करेगा। तो जैसे आप उसका कहीं ना कहीं देखेंगे सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो जैसे आप उसको दिखेंगे या जिस प्रकार का व्यवहार आप उसके साथ करेंगे वैसे ही आप उसको लगने वाले हो। अब जो सेवंथ हाउस है वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। तो इस हाउस में मान लो आपका सेवंथ लॉर्ड नहीं होके यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठता है सेवंथ हाउस में, तो वो भी आपकी पब्लिक इमेज, आपके जीवन साथी की प्रवृत्तियों या उनकी पर्सनैलिटी पर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। लेकिन क्योंकि हम सेवंथ लॉर्ड की अलग अलग भाव में प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस में स्थित है या किसी जातक का जो सेवंथ लॉर्ड है वो मान लो उसके 8th हाउस में स्थित है, तो दोनों ही जो भाव है वैसे देखा जाए तो गेन के हैं, या कहें कि आपके लाभ के हैं, क्योंकि 8वां भाव है वो आपका हिडन गेन है और 11th हाउस जो भी आप गेन प्राप्त करते हैं, जो भी आप धन प्राप्त करते हैं वो सब है। ऐसे में सेवंथ लॉर्ड क्या वास्तव में आपके लिए 8th हाउस में बैठे तो ज़्यादा बेहतर है या 11th हाउस में बैठे तब ज़्यादा बेहतर है। देखिए, ज़्यादातर केस में अगर हम ये माने कि सेवंथ लॉर्ड किसी का 11th हाउस में स्थित है तो आपका जो नेटवर्क है वो 11th हाउस है, आपका जो सोशल सर्किल है वो 11th हाउस है। सेवंथ लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला गया तो वहाँ आपका 7वां भाव आपके 11th से जुड़ भी गया। ऐसे में ये आपके नेम फेम को बढ़ाने के लिए, आपके पब्लिक इमेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो कल को आप कोई बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस भी उसी स्पीड से बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा आपको ही है। अब सप्तमेश आपका जो 11th हाउस में आ गया वो वास्तव में आपकी छवि को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगा और आपके जितने भी लोग क्लोज होंगे तो वो प्लैनेट किस प्रकार का है वास्तव में वैसा ही प्रभाव यहाँ वो डालेगा। अगर जैसे प्लैनेट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो आपका व्यवहार लोगों के साथ बहुत एग्रेसिव हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अब जो 11th हाउस है वो आपकी मनोकामनाओं का, आपकी अपेक्षाओं का है। ऐसे में यहाँ कोई भी प्लैनेट भले ही बैठेगा, जैसे आपका सप्तमेश भी बैठेगा तो वो भी आपकी अपेक्षाओं पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव अपना डालेगा। अब जो सेवंथ लॉर्ड है आपका वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है। अगर आपका सेवंथ लॉर्ड सूर्य के अलावा या चंद्रमा के अलावा कोई भी ग्रह है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको उस दूसरे भाव को भी देखना है जिसका वो स्वामी होकर 11th हाउस में आ गया, और 11th हाउस से आपको उसका कनेक्शन भी देखना पड़ेगा। अब जो सेवंथ लॉर्ड आपका 11th हाउस में आ गया वो पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाओं में वृद्धि लाएगा। अगर प्लैनेट आपका बहुत फायरी है, एग्रेसिव है, तो निश्चित तौर पे जब आप मैरिज करेंगे तो अपने पार्टनर से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपने 11th हाउस को लेके। ऐसे में ये हो सकता है कि मान लो अगर आपका 11th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है, लग्नेश आपका अच्छी स्थिति में नहीं है, या सप्तम भाव में आपके कोई ऐसा प्लैनेट नहीं बैठा जो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सके, तो ऐसे में जो पार्टनर है उससे आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। सेवंथ लॉर्ड का 11th हाउस में आना आपकी थिंकिंग को बहुत हद तक प्रभावित करेगा, आपकी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, साथ साथ में आपके लव लाइफ को, आपकी संतान के साथ रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा। उसका जो पूर्ण रूप से दृष्टि वो आपके 5वें भाव पे पड़ेगा। 5वें भाव पे उसका दृष्टि पड़ने से वो आपके निर्णयों में अहम भूमिका निभाएगा। आप कैसे किसी विषय के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, या किस तरीके से कोई भी आप एनालिसिस करते हैं।
पांचवा भाव आपकी बुद्धि का है, तो पंचम भाव में कोई भी अगर प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट भी आपके 7th लॉर्ड पे वहाँ प्रभाव डाल रहा है। बट ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए तो 7th लॉर्ड का 11th हाउस में होना ज़्यादातर अच्छा साबित ही होगा आपके लिए। अब अगर आपका 7th लॉर्ड जो 11th हाउस में आ गया वो अगर अपने मित्र के घर में यहाँ बैठा है या वो किसी भी तरीके से वेल प्लेस्ड है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अब सप्तम भाव का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर करना चाहिए। इसी तरीके से अगर प्लैनेट यहाँ मंगल जैसा है, अगर सूर्य जैसा है, तो पार्टनर का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाता है और पार्टनर के आने के बाद आप में भी कहीं ना कहीं जो एक लीडरशिप के गुण हैं वो डेवलप होते हैं। अब जो आपका 7th लॉर्ड आपके 11th हाउस में आ गया वो आपके चार्ट में पंचम भाव को तो प्रभावित हमेशा ही करेगा, चाहे कोई भी ग्रह हो, लेकिन वो वहाँ किस अन्य ग्रह के साथ बैठा है, जैसे अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो रिजल्ट्स पूर्णतया डिफरेंट हो सकते हैं और वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा। जैसे वो हो सकता है लगन पर दृष्टि डाल रहा हो सकता है वो आपके 3rd हाउस पर दृष्टि डाल रहा हो। इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए। अब एक्चुअल में जो आपका 7th हाउस है, 7th हाउस में भी आपके कोई ग्रह हो सकता है। जो भी ग्रह 7th हाउस में आपके बैठा होगा तो आपका 7th लॉर्ड तो 11th हाउस में चला गया, लेकिन आपके यहाँ 7th हाउस में भी कोई ना कोई ग्रह अगर है तो वो किस प्रकार का ग्रह है और कौन कौन से हाउसेज का वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आया, तो उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से या उन भावों से जुड़े हुए आपके टैलेंट के माध्यम से आपको सप्तम भाव से जुड़े मामलों में मदद मिल सकती है। अब अगर हम देखें किसी जातक का मान लो 7th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है तो 8th हाउस है वो हिडन गेन है, सडन गेन है। ऐसे में उसको मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा हिडन गेन या सडन गेन होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और जो आपका जीवन साथी मिलेगा आपको वो भले ही खुद बहुत ज़्यादा वेल्दी हो ना हो, भले ही वो आपसे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पैसे के मामले में पीछे है या उसके पास कम पैसा है, गरीब है, लेकिन ऐसा हो सकता है वो आपसे मैरिज करने के बाद पैसे के मामले में आपसे भी आगे निकल जाए, क्योंकि ये 8th हाउस है और 8th हाउस में पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। अब अगर मान लो 7th लॉर्ड किसी का 8th हाउस में, वैसे तो हम 7th लॉर्ड 8th हाउस में होने के वजह से उतना अच्छा नहीं मानते, बट वास्तव में धन संपत्ति के मामले में ये बहुत बेटर रिजल्ट दिखा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका 7th लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है। तो अब अष्टम भाव के मामले में आप कोई भी बिजनेस करने पर विचार कर सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग जो मैरिज होने के बाद अपने इन-लॉज के साथ पार्टनरशिप करते हैं या उनके साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। या फिर आपका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली 8th हाउस से रिलेटेड हो सकता है। तो 8th हाउस से रिलेटेड होगा तो आपका हो सकता है कोई रिसर्च वर्क होगा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा आपका जो 8th हाउस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड होगा। 8th हाउस में 7th लॉर्ड के जाने से आप अपने पार्टनर को बहुत जल्दी समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है आपके पार्टनर में उतने ज़्यादा इमोशंस ना हो या फिर वो अपनी भावनाओं को या अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना ये जरूर रिप्रेजेंट करता है कि आपका या तो एक एंगेजमेंट टूटा होगा या आपका एक मैरिज में कहीं ना कहीं या तो डिवोर्स हुआ होगा या फिर सेपरेशन हुआ होगा। ये तब ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी जब यहाँ 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं होगा या यहाँ वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ होगा। अब क्योंकि आपके 8वें घर का जो स्वामी है वो आपके सप्तमें का डिस्पोजिटर हुआ, तो 8वें घर के स्वामी का यहाँ रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है वास्तव में। अब मान लो किसी का 7th लॉर्ड जैसे 8th हाउस में है तो आपका जो 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है आपका 7th लॉर्ड, वो आपके 2nd हाउस को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा, उसको वो प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे वो आपकी वेल्थ के मामले में बहुत कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपने मैरिज किया और मैरिज तक भले ही आपको कुछ ज़्यादा ना मिला हो, लेकिन मैरिज होने के बाद आपको अपने माता पिता से काफ़ी सारे फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस है वो पैतृक संपत्ति का भी है। अब 7th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया तो यहाँ पर बहुत सारे हिडन गेन या बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पैसा ऐसा आपके पास आ सकता है जिसकी लोगों को जानकारी नहीं है, इवन कभी कभी आपको भी उसके बारे में उतना अंदेशा नहीं है। तो यहाँ पे अब सडन कोई ना कोई चेंज आपकी लाइफ में आएगा अगर 7th लॉर्ड 8th हाउस में, जैसे कि पैसे के मामले में, जैसे कि आपके रिलेशनशिप के मामले में कभी कभी ये जो गेन होगा या कभी कभी इस प्रकार का जो चेंज होगा वो आपके फेवर में भी होगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे 8th लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। तो वास्तव में 8th लॉर्ड ज़्यादातर केसेस में तो 7th लॉर्ड का शत्रु ही होगा। तो यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा वास्तव में वो कैसे स्थिति में है और वो अन्य भावों पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, वो आपके 2nd हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन आपके चार्ट में वो कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है, तो वो आपको देखना चाहिए। अब आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके सप्तमेश जो आपका 8th हाउस में बैठा है उस पर अपना प्रभाव डालेगा। तो ऐसे में आपको ये देखना होगा कि वास्तव में वो प्रभाव कैसा रहता है।
अब जो ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए, सेवन्थ लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना ज़्यादा बेहतर हो सकता है 8th में बैठने की बजाय, क्योंकि वहाँ पर आपका जो पार्टनर होता है कभी कभी आपके नेटवर्क में से ही होता है या वो आपकी चॉइस से हो सकता है, क्योंकि 11वां घर है वो एक्सपेक्टेशन का है। ऐसे में कभी कभी आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन भी अपने पार्टनर से रखते हैं, और अगर आपका 7th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ के राहु केतु जैसे ग्रह से संबंधित है या राहु केतु जैसे ग्रह के साथ ही बैठा हो, तो मैरिज में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक लगन के हिसाब से हर ग्रह जो होगा अलग अलग सप्तमेश बनेगा, और अलग अलग सप्तमेश होगा तो उसके परिणाम भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बट मोस्टली अगर देखा जाए तो 7th लॉर्ड का 11th हाउस में होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर 7th लॉर्ड के 8th हाउस में होने की बजाय, तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए।